हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में शॉर्ट स्टोरीज लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। इसमें आपको सारा चीज़ मिलेगा, जैसे वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए और तो और स्ट्रक्चर्स हो गए, सभी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है रिगार्डिंग। मान लीजिए रिगार्डिंग का मतलब होता है किस संबंध में, जैसे इस संबंध में तो आप कह सकते हैं रिगार्डिंग दिस। लेकिन जब कभी आपको हिंदी में बोलना हो को लेकर, मैं आपको लेकर बड़ा दुखी हूँ, को लेकर के सेंस में आप रिगार्डिंग या फिर अबाउट को यूज़ कर सकते हैं। और तो और इन कनेक्शन विद, इसका मतलब होता है के सिलसिले में, के मामले में। अगर आप हिंदी इस तरह से कहते हैं, इसका मतलब वही होता है के संबंध में, मतलब वही है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हिंदी अलग वे में हम बोलते रहते हैं, को लेकर, के सिलसिले, के मामले में। तो सभी चीज़ों को अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, माया को दीपावली बहुत पसंद है। दिवाली को लेकर वह अपने परिवार के साथ घर की सफाई करती है। वे हर कमरे, हर कोने की सफाई करते हैं। ठीक है, माया लव्स दिवाली इन कनेक्शन विद दिवाली या फिर रिगार्डिंग दिवाली आप कह सकते हैं। शी क्लीन्स हर हाउस विद हर फैमिली। दे क्लीन एवरी रूम, प्रत्येक रूम मतलब हर रूम। ठीक है, एवरी कॉर्नर मतलब हर कोने। ये सब छोटे छोटे वर्ड आपको याद करने चाहिए। याद मतलब अपने सेंटेंस, मतलब जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं उसमें ऐड करिए। एवरी कॉर्नर मतलब हर कोने में, प्रत्येक कॉर्नर। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हर कोने हम हिंदी में अक्सर ऐसे बोलते रहते हैं। एवरी रूम मतलब हर कमरे, प्रत्येक कमरे। अगर आप हर कमरे बोलते हैं तो उस जगह पे एवरी, मतलब ये सब छोटे छोटे ना आपको ऐड ही करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में, तो आपका फ्लुएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, सफाई के बाद माया और उसका परिवार अपने घर को सजाते हैं। वे रंग बिरंगे लाइट लटकाते हैं और फर्श पर रंगोली बनाते हैं। यह बहुत सुंदर लगता है। आफ्टर क्लीनिंग, माया एंड हर फैमिली डेकोरेट देयर हाउस। They hang colorful lights and put rangoli on the floor. It looks beautiful. दिवाली के सिलसिले में माया की माँ स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती है। वह लड्डू, बर्फ़ी और जलेबी बनाती है। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इन कनेक्शन विद दिवाली, मायाज मदर मेक्स डिलीशियस स्वीट्स। शी मेक्स लड्डूस, बर्फ़ी एंड जलेबी। दे आर वेरी टेस्टी। दिवाली की रात माया और उसका परिवार दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। वे धन समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऑन दिवाली नाइट, माया एंड हर फैमिली लाइट दियास एंड कैंडल्स। दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। पूजा के बाद माया और उसका परिवार पटाखे फोड़ते हैं। वे रंग बिरंगे रोशनी और तेज आवाज़ का आनंद लेते हैं। यह सभी के लिए एक मज़ेदार रात होती है। आफ्टर द पूजा, माया एंड हर फैमिली बर्स्ट क्रैकर्स। दे इंजॉय द कलरफुल लाइट्स एंड लाउड साउंड्स। इट्स अ फन नाइट फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन। ओके गाइस, अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, ई बुक्स लेना चाहते हैं, उसमें सारा स्ट्रक्चर्स मिलेगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सारा का सारा कंजंक्शन मिलेंगे, काफ़ी सारे चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, सारा का सारा हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आज सेल में है। ठीक है, डिस्काउंट है, काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्काउंट कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑप्शन है, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सअप करिएगा। ओके, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर मी। अब अगला टॉपिक है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। अगला स्टोरी देखते हैं, शॉर्ट स्टोरी होगी। ठीक है, इसे भी आपको सही से देखना है, समझना है। जैसे जैसे ही दिवाली आई, रिया उत्साहित हो गई। उसे रंग बिरंगे रोशनी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। उसके माता पिता ने उसे खरीदारी के लिए कुछ पैसे दिए। As soon as Diwali arrived, Riya got excited. She loved the colorful lights and delicious sweets. Her parents gave her some money for shopping. रिया अपनी दोस्त माया के साथ बाजार गई। उन्होंने सुंदर कपड़े, खिलौने और दिए देखे। रिया ने एक नया ड्रेस और कुछ दिए खरीदने का फैसला करी। रिया वेंट टू द मार्केट विद हर फ्रेंड Maya. They saw beautiful clothes, toys and diyas. Riya decided to buy a new dress and some diyas. खिलौने की दुकान पर रिया ने एक प्यारा टेडी बियर देखा। वह उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था।
इसलिए उसने अगली दिवाली के लिए और पैसा बचाने के फैसला कर ली। एट द टॉय शॉप रिया saw a cute teddy bear. She wanted to buy it, but she didn't have enough money, so she decided to save more money for the next Diwali. खरीदारी करने के बाद रिया और माया एक मिठाई की दुकान पर गए। उन्होंने लड्डू और बर्फ़ी खरीदे। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिठाइयाँ खाकर मज़ा करा। आफ्टर शॉपिंग रिया एंड माया वेंट टू अ स्वीट शॉप। दे बॉट लड्डूज एंड बर्फीज। दे एंजॉयड ईटिंग द स्वीट्स विद देयर फैमिलीज। दिवाली की रात रिया और उसके परिवार ने दिए और मोमबत्तियां जलाई। उन्होंने धन और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करी। उन्होंने पटाखे भी फोड़े और उत्सव के माहौल का आनंद लिया। On Diwali night, Riya and her family lit the diyas and candles. They prayed to Goddess Lakshmi for wealth and prosperity. They also burst crackers and enjoyed the festive atmosphere. अगला टॉपिक है वन हार्ट्स कंटेंट, मतलब जी भरकर। वन की जगह पे माय, योर, हिज कुछ इस तरह से आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। जैसे माया हमेशा दुबई जाने का सपना देखती थी। उसे बड़े मॉल में जी भरकर ख़रीदारी करने का विचार बहुत पसंद था। ओके, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं माया ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ विजिटिंग दुबई। ड्रीम ऑफ का भी एक यूज़ है, जैसे मैं तुमसे बात करने का सपना देखता हूँ, आई ड्रीम ऑफ टॉकिंग टू यू, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। ओके, शी लव्ड द आइडिया ऑफ शॉपिंग टू हर हार्ट्स कंटेंट इन द ग्रैंड मॉल्स। आखिरकार मतलब फाइनली उसका सपना सच हो गया। वह अपने परिवार के साथ दुबई के लिए उड़ान भरी। वह उत्साहित थी और शहर की खोज करने के लिए बेताब थी, मतलब एक्सप्लोर करना। ओके, फाइनली हर ड्रीम केम ट्रू। शी बोर्डेड अ फ्लाइट टू दुबई with her family. She was excited and couldn't wait to explore the city. उतरने पर वे लोग एक शानदार होटल में चेक इन किए। उनके कमरे से नज़ारा लुभावना था। वे दुबई के स्टनिंग स्काईलाइन को देख सकते थे। अपॉन लैंडिंग या फिर ऑन लैंडिंग, उतरने पर, ओके, दे चेक्ड इनटू अ लग्जरियस होटल। द व्यू फ्रॉम देयर रूम वाज ब्रेथटेकिंग। दे कुड सी द स्टनिंग स्काईलाइन ऑफ दुबई। अगले दिन वे प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा गए। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। माया इसकी ऊंचाई और सुंदरता से चकित थी। द नेक्स्ट डे दे विजिटेड द फेमस बुर्ज खलीफा। इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। माया वॉज अमेज्ड बाय इट्स हाइट एंड ब्यूटी। उन्होंने एक रोमांचक रेगिस्तान सफारी का भी आनंद लिया। उन्होंने ऊंट की सवारी करी, ड्यून वेशिंग की और एक सुंदर सूर्यास्त देखा। यह एक अनफॉरगेटेबल अनुभव था। दे ऑल्सो एंजॉयड अ थ्रिलिंग डेजर्ट सफारी। दे रोड कैमल्स, went dune bashing and watched a beautiful sunset. It was an unforgettable experience. अगला टॉपिक है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना। ओके, इससे पहले आप चाहें तो गेट या फिर बिकम को लगा सकते हैं। अगर आपको कहना है मैं आपकी आदी हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम अकस्टम्ड टू यू। ओके, मैं आपसे बात करने की आदी हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम अकस्टम्ड टू टॉकिंग टू यू। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं मैं आपसे बात करने की आदी हो चुका हूं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो कह सकते हैं आई हैव गॉट अकस्टम्ड टू टॉकिंग टू यू। कुछ इस तरह से आप बात कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टोरी को देखते हैं। जॉन बड़े शहर में रहने का आदी था। उसे शोर, रोशनी और लगातार गतिविधि पसंद थी। फिर भी उसने ग्रामीण इलाके के एक छोटे से गांव में जाने का फैसला करा। John was accustomed to living in a big city. He loved the noise, the lights, and the constant activity. However, he decided to move a small village in the countryside. शुरू में जॉन को गांव की शांति और धीमी गति से जीवन में ढलना मुश्किल लगा। उसे शहर की हलचल की याद आती थी। At first, John found it difficult to adjust the quiet and the slow pace of life in the village. He missed the hustle and bustle of the city.
फिर भी समय के साथ मतलब जैसे जैसे समय गुजरा, जॉन को गांव के जीवन के साधारण सुखों की तारीफ करने लगा। उसे ताज़ी हवा, खूबसूरत दृश्य और मिलनसार लोग पसंद थे। हाउएवर, एज टाइम वेंट बाय, John began to appreciate the simple pleasures of village life. He enjoyed the fresh air, the beautiful scenery, and the friendly people. जॉन को लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की भी आदत हो गई। उसे गांव के फेस्टिवल और समारोहों में भाग लेना पसंद था। जॉन ऑल्सो बिकेम accustomed to the local customs and traditions. He loved participating in the village festivals and celebrations. अंत में जॉन को एहसास हुआ कि उसने गांव जाने का सही फैसला किया था। वह अपने नए जीवन से खुश और संतुष्ट था। In the end, John realized that he had made the right decision to move to the village. He was happy and content with his new life. कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, यू शुड सी अ डॉक्टर। क्वेश्चन है, वाई शुड द पर्सन सी अ डॉक्टर, मतलब उस इंसान को डॉक्टर के पास क्यों मिलना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। ओके, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे खुद से क्वेश्चन करिए, खुद से आंसर करिए। इट इज़ अप टू यू, आपको करना चाहिए। आगे और देखिए, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अगर ऐसा है तो हम कल मिल सकते हैं। इफ़ दैट्स द केस, वी कैन मीट टुमारो। क्वेश्चन है, व्हेन कैन दे मीट टुमारो, तो कुछ भी पूछिए। अगर ऐसा है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, यू शुड अपोलोजाइज। व्हाट शुड द पर्सन डू, आंसर है अपोलोजाइज। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी करना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, वी शुड हरी। व्हाट शुड दे डू, हरी। अगर ऐसा है तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, यू शुड वर्क हार्डर। क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस इज गिवन, क्या एडवाइस दिया गया है। टू वर्क हार्डर मतलब ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अगर ऐसा है तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। व्हाट इज़ द एडवाइस, सलाह क्या है, वो सलाह क्या है, डेफिनेट वो सलाह क्या है। टू ड्रिंक मोर वाटर, अधिक पानी पीना। अगर ऐसा है तो हमें बस लेनी चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, वी शुड टेक द बस। क्वेश्चन है, हाउ शुड दे ट्रैवल, बाय बस। अगर ऐसा है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। इफ़ दैट्स द केस, यू शुडंट बी लेट। क्वेश्चन है, व्हाट शुड द पर्सन अवॉइड, बीइंग लेट। क्या अवॉइड करना चाहिए उस इंसान को, तो बीइंग लेट, लेट होना अवॉइड करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं अवॉइड बीइंग लेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला टॉपिक है ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके उल्टा, इसके विपरीत। ओके, जैसे आम तौर पर लोग सोचते हैं कि बड़े शहरों में जीवन आसान होता है। इसके विपरीत मतलब उल्टा, छोटे शहरों में शांति और स्वच्छ हवा मिलती है। पीपल यूजुअली थिंक दैट लाइफ इज ईजियर इन बिग सिटीज। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्मॉल टाउन्स ऑफर पीस एंड क्लीन एयर। क्वेश्चन है, वेयर डज वन फाइंड पीस एंड क्लीन एयर अकॉर्डिंग टू यू, आपको आंसर करना है। ओके, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई बहुत कठिन होती है। इसके उल्टा पढ़ाई मज़ेदार भी हो सकती है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं। पीपल यूजुअली थिंक दैट स्टडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। On the contrary, studying can be fun if you study in the right way. Question है, how can study be fun? By studying in the right way. तो by studying, by speaking to you, by going there, जाकर, खेलकर, पढ़कर, इसे भी आप बोलिए ना। छोटे छोटे हो, सभी चीज़ को माइंड में रखिए और बोलना शुरू करिए। जितना आप बोलेंगे सीख जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि खेलना समय की बर्बादी है। इसके उल्टा खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। Many people think that playing is a waste of time. On the contrary, playing is very good for our health. Question है, what do many people think about playing? Answer, they think it's a waste of time. कई लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कठिन बनाती है। इसके उल्टा टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाती है। Many people think that technology makes our lives difficult.
ऑन द कॉन्ट्ररी टेक्नोलॉजी मेक्स अवर लाइफ्स ईजियर। क्वेश्चन है हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट अवर लाइफ्स। आपको आंसर कंप्लीट करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू मूव टुवर्ड्स योर गोल एंड यू आर गोइंग टू गेट इट सून।